हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के डबल आवाज क्यों आ रही 34 और 36 श्लोकों 34 35 36 श्लोकों देखेंगे। कल कृष्णाश प्रभु एक प्रश्न कर रहे थे और आई वुड अभी तो शायद इस समय नहीं मीटिंग में है, लेकिन बहुत स्ट्रांग उनका ऑब्जर्वेशन था कि जब कीन ऑब्जर्वेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह से सोच पा रहे हैं कि भाई जब मैत्रेय मुनि से वो बोल चुके हैं कि हम ये सब वर्णाश्रम के धर्मों आदि के बारे में व्यास मुखाद अभीक्ष्णशः पिछले अध्याय में वो बोल चुके हैं कि व्यासदेव से हम सब सुन चुके हैं और मैं मतलब उससे तृप्त नहीं हुआ, तो अब केवल कृष्ण कथा के बारे में कहिए। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बार बोल दिए हैं और अब इस अध्याय में इस तरह के प्रश्न कर ही जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उसका उत्तर अभी 35वें श्लोक में आपको मिल जाएगा। बेसिकली हमको एक्चुअली उत्तर समझ में नहीं आया है। चक्रवर्ती पाद प्रश्न को उठाकर उत्तर दे रहे हैं कि यद्यपि वह सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन इन विषयों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। आई हैव नो क्लू व्हाई दिस इज बीइंग स्पोकन। मुझे कुछ उत्तर तो मिल गया, लेकिन यह वैराग्य तो उनको पहले से ही था। तो अब ये चक्रवर्ती बाद क्या कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आया। या तो ये बात समझ में आती है कि भाई हम लोगों के लिए कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, कुछ हम क्लियर समझ में नहीं आई बात। लेकिन ये क्लियर है कि वह कृष्ण की लीला सुनने के लिए ही, भगवान की लीला सुनने के लिए ही वह उत्सुक है। तो चलिए अभी उनके प्रश्नों को आगे सुनते हैं। तो विदुर जी के प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयोः फलम। एक मिनट रुकिए, ऑन कीजिए। ऑन किया है? आवाज नहीं आ रही? हाँ आगे। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम् प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंसा उतापदी। आवाज नहीं आ रही? वायर गड़बड़ हो गया क्या? उसको निकाल के वापस लगाइए। माइक को निकाल के लगाइए। हाँ वो हिल वहां से, हाँ वाली, हाँ। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम् दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम् प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। दानस्य यानी त्याग का, तपस्या मतलब तपस्या का, इष्ट पूर्तयो वापी। इष्ट मतलब होता है जो इच्छित है। तो व्यक्ति इस जगत में देखा जाता है कि कोई इच्छा लेकर के यज्ञ संपादित करता है, उसे कहते हैं इष्टापूर्ति यज्ञ। जैसे अग्निष्टोम आदि यज्ञों को, तथा कूप एवं सरोवर आदि के निर्माण का। इष्टापूर्ति में दोनों आ जाएगा, यज्ञ भी आ जाएगा और कोई पुण्य कार्य भी आ जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि मैं ये पुण्य करूंगा तो मुझे यह फल मिल जाएगा। ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसका वर्णन भी आप कीजिए। सरोवर आदि का निर्माण भी इसमें आ जाता है। लोग अब आजकल तो खैर नहीं करते, मान लीजिए आजकल क्या करते हैं लोग, पानी के क्या बोलते हैं उसको, आरओ पानी का मशीन लगवा देते हैं। ये देखा हुआ आपने, बहुत जगह पब्लिक के लिए भी, यहीं पास में भी है, लगा हुआ है। प्याऊ कहते हैं, प्याऊ लगाते हैं आजकल। यहाँ वृंदावन तो टैंकर लगवा देते हैं मीठे पानी का या जो भी है। तो इससे लोगों को पुण्य मिलता है। अन्न क्षेत्र चलाते हैं तो इसके द्वारा व्यक्ति को पुण्य मिलता है। और बहुत बार निष्काम भावना से कहता है। कभी कभी लगता है कि आप लोग कैसे बोलते थे लोगों को कि ये इच्छा का है तो ये दान कर दीजिए, ऐसा करते हैं ना। इज इट नॉट? एस्ट्रोलॉजर प्राय बताते हैं आपको कि यह इच्छा है अगर आपकी, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ यह दान कीजिए, यहाँ यज्ञ कीजिए। तो इस प्रकार से लोग करते, तो उसका वर्णन भी आप करिए।
यत फलम, जो फल प्राप्त होता है, मतलब कार्य क्या करना है और उस कार्य से क्या फल मिलता है ये भी वर्णन करें। तथा प्रवासस्थस्य पुंसः, गृह से दूरस्थ वास कर रहे पुरुष के, तो इसको प्रपाद ने समझाया यहाँ पे वानप्रस्थ आदि के, वो जब गृहस्थी में नहीं रह रहे हैं, घर से दूर रहे, उनके भी। और आपदी यह धर्म, विपदाकालीन जो कर्तव्य होता है उसका व्याख्यान करें। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति पड़ जाए, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, अब वो बेचारा कहीं फंस गया, उसको प्रसाद नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए? मर जाए वो, तो मरने का तो कोई बात नहीं कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो आपातकाल में धर्म है वह सामान्य काल के समान नहीं हो सकता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो उसका भी वर्णन करे व्यक्ति, ऐसा नहीं कि भाई क्या आपदा है, ये वर्णन हो जाना चाहिए कि ऐसी आपदा है तो आप क्या धर्म करो। धर्म का तत्व बड़ा गोह्य होता है। मान लीजिए भाई हम सुनते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए किसी की जान बचाने के लिए कभी किसी को झूठ बोलना पड़ गया, तो वो धर्म है ना? तब कहेंगे, आप कहेंगे नहीं, तो आप धर्म जानने वाले हैं, आप धर्म जानने वाले बोले नहीं। अब मान लो आपकी जान बचाने वाली हो, तब कोई गुंडा किसी के पीछे पड़ा हुआ है, मान लो कोई व्यक्ति को जान से मारने के लिए पड़ा है, तो किसी घर में घुस गया हुआ व्यक्ति जान बचाने के लिए, वो कहे कि कोई आया था, कहते हाँ आया था, जाए मार दीजिए उसको, तो ये धर्म है। धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म होता है, ऐसा नहीं कि अब हम जड़ बुद्धि से तड़ बताते चले जाए, हाँ ये सही है, ये सही, गलत, इतना आसान नहीं होता है। क्या सही है क्या गलत है, जो धर्म जानता है वो फंसता है, जो धर्म नहीं जानता वो तो ब्लैंकेट रूल मार देते हैं, हाँ तो ये तो सही है, वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं सही है। जैसे एक छोटी सी बात है कि भगवत गीता में अर्जुन इसी बात में तो फंसे हुए थे कि भाई ये आतताई हैं, ये लोग, इनको जान से मार देना चाहिए, ये दुर्योधन एंड पार्टी। तो ये अर्थशास्त्र के अनुसार है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार के दया करना चाहिए, तो अब क्या करना चाहिए? तो ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप धर्म का वर्णन कीजिए। ओके, तात्पर्य, जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महत दान का कार्य है। जल ही जीवन है, स्पष्ट है। और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। अब देखिए यहाँ अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो समझ लेना चाहिए कि जब भी गृहस्थ को त्यागने की बात कर रहे हैं तो मतलब इंद्रिय तृप्ति को त्यागने की बात करना है, पत्नी को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। और एक स्पष्ट सुन लीजिए, वस्तुतः कलयुग में संन्यास वर्जित है, मैक्सिमम वानप्रस्थ, क्योंकि प्राय लोगों की योग्यता नहीं है कि वो संन्यास ले सकें। आप कहेंगे भाई वैष्णव धर्म में संन्यास क्यों लेते हैं? इस्कॉन में भी देते हैं और बहुत कम लोगों को दिया जाता है। आपको पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्यों नहीं पता? क्योंकि लिया नहीं है तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये सही है, इट शुड नॉट बी गिवन इनडिस्क्रिमिनेटली। इट इज, अगर व्यक्ति की इंद्रिया संयमित नहीं है तो संन्यास नहीं ले सकता है। तो इस समय जो वानप्रस्थ का स्वरूप है, आप भागवत में सुनेंगे वानप्रस्थ का स्वरूप, वैसा हम लोग नहीं, कोई नहीं पालन कर सकता कि कपड़े की छाल, सॉरी पेड़ की छाल पहन लिया और गर्मी में बरसात में पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। प्रपात बड़ा स्पष्ट कहते हैं धाम में आकर रह सकता है, क्योंकि जो कठिनाई सामान्य गृहस्थी में जो कठिनाई है वो क्या है, मतलब नहीं ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति तो खैर चलिए है, स्त्री संगाति, लेकिन वो तो चलिए है ही, लेकिन उसके अलावा भी मति भगवान में नहीं लगती है। वो तो चलिए भोग आदि तो चलो है ही, लेकिन घर परिवार के जो झगड़े टंटे होते हैं, उनको महाराज का शब्द चल, झगड़े टंटे, उसी में ही वाणी उलझी रहती है। बहुत से लोग मान लो हम कहते हैं कि चलिए उसको कहते हैं कि वानप्रस्थ में मीन्स स्त्री संग आदि को त्याग दी है, लेकिन वाणी भगवान में नहीं लगी हुई है। महाराज भी बड़ा विनोद कह रहे थे कि भाई वनम गतो यद हरिम आश्रय, तो हरि आश का आश्रय लेना जरूरी है। वन में आ गया, वन में आके गांजा पी रहा है, तो अब ये भी तो देखा जा रहा है कि धाम में आकर भी लोग गांजा पी रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है, तो हरि का आश्रय तो नहीं ले रहे ना। तो मुख्य बात है कि श्रवण कीर्तन, महाप्रभु ने इस बात को अनुमोदन किया, व्यक्ति अपने घर में रह के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे। तो वानप्रस्थ का मतलब हुआ कि व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति में संयोजित होगा। ये इस तरह से प्लान करना चाहिए।
ताकि अंत में भगवान के बारे में स्मरण करें। ये आप भगवद गीता से सुनते हैं। सदा तद्भाव भाविता शब्द आपने सुना होगा, लेकिन इनको फिर समझिए। भावना देना, अगर आप आयुर्वेद जानते हो थोड़ा बहुत तो उसमें कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पानी है, आप लोग समझाएंगे इसको। अब पानी में आप कोई धुआं पास कर दीजिए, कभी आप देखना तो उस धुएं की भावना उस पानी में आता है, समझते हैं इस बात को। या मान लीजिए कोई पत्ता उसमें उबाल दीजिए, तो अब उस पत्ते की खुशबू उस पानी में रहती है कि नहीं, इसे कहते हैं उसकी भावना देना, जो मैं समझाऊं उससे। तो जब हम जो कोई कर्म करते हैं तो उसकी भावना, उसकी महक हमारे चित्त में व्याप्त रहती है, ये तो सब लोग स्वीकार करेंगे। तो अब क्या है कि प्राय गृहस्थी में जनरली स्पीकिंग लोग मटेरियल कार्य ही करते रहते हैं, उनको भक्ति करने का अवकाश बहुत कम मिलता है। ये जनरली है, बहुत ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं भी हो सकते हैं। तो अब एटलीस्ट 50 साल के बाद व्यक्ति को एटलीस्ट 60 साल में आजकल रिटायर कर दिया जाता है कि वह केवल कृष्ण भावना का अनुशीलन करे। ही विल प्रिपेयर फॉर हिज नेक्स्ट लाइफ। भाई अगर भगवान के पास तुरंत ना जा सके, कम से कम भक्ति अच्छे से करके अगला जीवन सुधार सके, ये बात समझाई जा रही है। देखिए बात बहुत समझने वाली है। हर व्यक्ति एक विशेष स्टेज में एक विशेष चेतना से युक्त होता है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए क्यों कहा जाता है कि एक विशेष समय में इंद्रियां थोड़ा परेशान करती हैं। 5 साल में शादी करने के लिए तो नहीं बोलता है ना कोई कोई शास्त्र विधान नहीं है ना। तो लेकिन उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे करके व्यक्ति साथ साथ भक्ति करता रहेगा, तो जिसने पहले भक्ति का अभ्यास किया है वह इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अभिभूत नहीं होता। आप अभी इसी 33 स्कंद में कर्दम मुनि को देखने वाले हैं, जिसकी प्रोग्रामिंग हो गई है कि भाई ये इंद्रिय तृप्ति जहर है, और ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली भक्ति का सुख भी उसको अनुभव हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से भोग इच्छा नहीं गई है, तो अब वो गृहस्थ में प्रवेश कर सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, सामान्यों की तो बात कीजिए, कर्दम मुनि भगवान को देख लिए हैं। हमको तो पढ़ रहे थे ना, ये कैसा, सामने भगवान आ गए, एकदम बात भगवान से कर रहे, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे हृदय से इच्छा नहीं जा रही है शादी की। तो आदमी शादी करते हैं, वैदिक तरीके से करते हैं, सब कुछ ऐसा है। बट होल आइडिया यू शुड अंडरस्टैंड इज टू एक्सट्रिकेट द कंडीशन सोल फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। धीरे धीरे करके इस जीव को इस जगत से बाहर काढ़ लिया जाए, खींच लिया जाए इस दलदल से। ये बात हमको हंसी आ रही थी। एक व्यक्ति आज बोल रहे थे, हमको डर लग रहा है कि आज तो खाना मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा री, जब माँ के गर्भ में व्यवस्था कर दी गई भगवान के द्वारा, तो आप यहाँ क्या सोच रहे हैं? नहीं हम देख रहे हैं कि सामने वाले को नहीं मिला। हमने कहा आप सामने वाले की तो चिंता नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे रह गया था। सामने वाले चिंता नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चिंता कर रहे हैं, तो आपको तो मिल रहा है ना। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हर व्यक्ति की एक चेतना है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप जिंदगी में अपराध जरूर करेंगे। क्या अपराध? हर व्यक्ति की एक चेतना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं भक्तों की, अभक्तों की हम बात नहीं कर रहे। हर भक्त अपनी एक चेतना के लेवल पे है, अग्रीड, और वो उसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा जैसी उसकी चेतना है। आप उससे अधिक ना तो किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना ही एक्सपेक्ट किया जाता है। भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। इज इट ओके? क्योंकि उसको वही वैसा कर पाएगा। अभी हम लोग को कह दिया जाए कि तुम्हें रात में सोने की कोई जरूरत नहीं है, अब कितने लोग कर पाएंगे? क्यों नहीं जरूरत है? सो वी शुड नॉट जज। हर व्यक्ति के कुछ धर्म बताए गए, इसलिए अलग अलग तरह से बताया गया। धर्म के अनुसार कार्य करे, धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होगी, और जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के अनुसार ही कार्य करेगा। ये बातें पता नहीं आप लोग को बहुत सिंपल लगती होंगी, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। कि भाई मुझे लगता है कि लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं, इवन भक्त लोग इतना क्यों भाग रहे हैं। बट इन दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनको यही लगता है कि पैसे से ही सुख है। हाँ, हरे कृष्ण से है, लेकिन पैसे के बिना सुख कैसे नहीं आएगा? खूब सारा पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम सुखी कैसे होंगे? आप समझ पा रहे हैं? तो शास्त्र यह नहीं कह रहा है कि बाबा उसके पीछे मत भागिए एक तरह से कह रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अकाम सर्व काम, कैसी भी इच्छा हो व्यक्ति को भजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा करता रहेगा तो संभावना काफी है कि 50 के बाद तो कम से कम भगवान की भक्ति करने के लिए प्रति वह रुझान होगा। नहीं तो लोग मरते दम तक घर में पड़े रहते हैं, ये उचित नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी तो ये सब चीजें हैं। कुछ बातें यहां पे मैंने शेयर करी, अब आगे पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। अब यहां वो भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सारे कार्य तो हैं, लेकिन
भगवान, वा शब्द यहाँ पे, अथवा अब ये बताइए कि ये पॉइंट उनका पूछने वाला है कि जो भगवान जनार्दन जो सभी धर्म के मूल हैं, वो जिस धर्म से संतुष्ट हो जाते हैं और जिन लोगों से संतुष्ट हो जाते हैं उनका वर्णन करिए। कुछ आप लोग जो गीता सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं कि भगवान ने वर्णन किया कि कैसे भक्त उनको प्रिय हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा भक्त मैं बनूंगा जिससे कृष्ण प्रिय हो जाएं, कृष्ण को मैं प्रिय हो जाऊं, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये उनका मुख्य प्रश्न है। तालाब खुदवाने में उनको कोई रुचि नहीं है। स्पष्ट समझ गए, आप समझ गए ना। वो तो वहाँ संन्यास में परमहंस अवस्था में पहुंच गए, तो उनके लिए सब कुछ जरूरत नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब यह कोई धर्म वो करने ही वाले नहीं, ना तो तालाब खुदवाने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, तो उसके बारे में पूछ क्यों रहे हैं? तो वो एक, जैसे इस टीका में बताया जाएगा कि विरक्ति उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ बात तो समझ में आ रही कि कुछ चीजें हम सुन लेते हैं और सुन करके उनकी वैल्यू देखते हो कि यह तो कृष्ण को संतुष्ट नहीं करेंगे, उनसे विरक्ति आती है। समझ, ये कुछ समझ पाए? अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। देखिए, उनका प्रश्न, उनका उद्देश्य तो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है, लेकिन वो अलग अलग चीजों के बारे में पूछ रहे हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब वह फल भगवान को पूर्णता तो संतुष्ट करने के लिए है नहीं, तो अब उससे विरक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको अपना, थोड़ा मोटा हो गया होता हूँ, सर्च करता हूँ कि पतले कैसे हो, तो अब ये मेरी इच्छा अगर है, तो अब हम सर्च करते हैं, ये कोई व्यक्ति ये सोल्यूशन बताता है, कोई व्यक्ति वो सोल्यूशन बताता है, तो कहता है, कोई कहता है कि 10 दिन में ठीक कर देगा, कहता है 5 दिन में ठीक कर देगा। मैंने कहा मैं ठीक तो किसी से नहीं होने वाले हैं, पूछते रहता हूँ, इससे ठीक हो सकती है, इससे ठीक हो सकती है। जब तक घी पी रहे हैं तो कैसे ठीक हो जाएंगे? लेकिन कुछ चीज़ें जब हम सुन लेते हैं कि भाई इसकी ये फल है, तो आपको ना ये नहीं स्वीकार करना, ये हमारे उद्देश्य को नहीं सेट करेगा। क्या आप समझा पा रहा हूँ मैं आप लोग को? तो आप कहेंगे जब तुमको वो करना ही नहीं तो तुम सुने क्यों? अच्छा ये बताइए, कभी यूट्यूब पे आप लोग किए नहीं? मान लीजिए कोई बीमारी आ जाती है तो आप लोग उसके सोल्यूशन देखते हैं, किसी को भी एनी इश्यूज, तो आप लोग देखते हो कि ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन। तो बहुत सारे सोल्यूशन जो कि कम लाभकारी होते हैं उनको सुन करके आप उनसे विरक्त हो जाते हैं। अब समझ में आते, अब समझ में आई रही बात। प्रश्न तो उनका मूल यही है कि भगवान को संतुष्ट कैसे करें, तो वही वो जानना चाहते हैं। तो ये सारे जो बातें बोलेंगे उसके द्वारा वो समझ जाएंगे कि ना, इसमें तो भगवान संतुष्ट पूरी तरह नहीं हो रहे हैं, तो अभी सब ना, तो उधर से विरक्त हो जाएंगे। इसलिए वो प्रश्न किए, नॉट दैट ही वांट टू डू दोस थिंग्स। चलिए तो सुन लेते हैं। ये न वा भगवान स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ, येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ, येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ। सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ, बोलिए। येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ, सम्प्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे नघ। हे निष्पाप पुरुष, ये कौन है? मैत्रेय ऋषि। क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के साथ धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तो बड़ा स्पष्ट है कि यही उनका प्रश्न है। अन्वय देखिए, हे अनग, हे निष्पाप मैत्रेय मुनि, ये नवा जिस मार्ग द्वारा, ये नवा मतलब ये ना मतलब जिसके द्वारा, और अथवा मतलब वा मतलब अथवा मतलब अब ये बताइए, अथवा ये बताइए कि जिस मार्ग द्वारा धर्म योनि,
बड़ा सुंदर प्रभुपाद ने बताया है, धर्म योनि मतलब योनि मतलब जन्म स्थान। तो सभी धर्मों के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो दिया जाता है मतलब धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान से। इसको आप गीता से भी ले लीजिए कि भाई धर्म कहाँ से मालूम चलता है? वेद प्रणीत धर्म, भागवत में आता है कि वेद ने धर्म को प्रणीत किया है, वेद धर्म का प्रणेता है। और फिर वेद कहाँ से आता है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अर्थात वेद, अक्षर अर्थात भगवान विष्णु से, कृष्ण से आता है। तो ये स्पष्ट है। और एक और सुंदर अर्थ है कि धर्म करने वालों के जन्मदाता। अगर आपने ध्यान दिया हो अनुवाद में, धर्म योनि मतलब धर्म के जन्मदाता और धार्मिक बच्चों के पिता। काफी इंटरेस्टिंग है, भगवान सभी के पिता हैं, लेकिन यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं उनके विशेष पिता हैं। मतलब ये जो धार्मिक बुद्धि किसी व्यक्ति की आ रही है, वो प्रवृत्ति आ रही, तो वो भगवान की कृपा से आ रही। बहुत अच्छा अर्थ प्रभुपाद ने लिया है, आप अनुवाद में नहीं देखे, शायद ध्यान दे। तो ऐसे भगवान जनार्दन तुष्येत, भक्तों का पालन करने वाले, जनार्दन मतलब भक्तों का पालन करने वाले भगवान संतुष्ट होते हैं। जिस मार्ग के द्वारा धर्म के मूल भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा, ये शाम वा, अथवा जिस प्रकार के भक्तों से संप्रसीदति, सम्यक रूप से प्रसन्न होते हैं, एतत् में उन सभी का मेरे प्रति आख्या ही, कृपा पूर्वक वर्णन करें। लोग देखिए, ये न वा भगवान तुष्य, जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। कैसे भगवान? धर्म योनि, जो धर्म के प्रवर्तक हैं। अगर यूं नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ में आ रहा है कि आजकल जगत में बहुत सारे अधर्म योनि हैं, अधर्म के प्रवर्तक हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि धर्म का प्रवर्तक कौन है? भगवान। उसी तरह से जैसे आजकल लोग अधर्म के लिए प्रणेता है, नए नए अधर्म करने के लिए वो स्कीम बनाते रहते हैं, उसी तरह से भगवान ने उसी तरह से नहीं, मतलब अपोजिट में, धर्म के प्रणेता भगवान है। जनार्दन जो भक्तों के पालन करने वाले हैं, वह तुष्ट होते हैं। तुष्ट होते ही हैं, लेकिन और भी कुछ कहते हैं। संप्रसिद्धि वा ये शाम, जिन भक्तों से, जिस प्रकार के भक्तों से वे बहुत अच्छे से प्रसन्न होते हैं। एतद आख्या ही में अनघा, हमें ये बताइए, आप निष्पाप हो, उस बात को समझते हो। अब ये बात आप लोगों को हलवा लगता है जो गप्पा से खा लेंगे। अगर श्रीमद् भागवतम को हम ना श्रवण करें तो क्या यह सामर्थ्य है किसी भक्त में, किसी व्यक्ति में, कि वो समझ जाए कि हम भगवान को पहले पता तो ये समझ जाए कि भगवान कौन है? यही प्रश्न नहीं समझ में आएगा। परमात्मा शिव जी, परमात्मा दुर्गा जी, परमात्मा ये, परमात्मा वो, लेकिन परमात्मा भगवान कृष्ण है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। जब यही नहीं पता है कि भगवान कौन है तो उन्हें संतुष्ट कैसे करेंगे? आपको हल्की बात लगती है? जब हम उस व्यक्ति को ही ना जाने कि वो है कौन, तो वो क्या चाहता है, उसकी क्या पसंद है, वह तो आप जान ही नहीं पाएंगे ना। दिस इज वेरी हैवी। और एक बात आप समझने का प्रयास करें भक्तों, कि हमने जो भी भक्ति हम कर पा रहे हैं वह इसीलिए कि हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं और हम लोग अवेयर हो जा रहे हैं कि ये कार्य भगवान को प्रसन्न करता है, ये कार्य भगवान को नहीं प्रसन्न करता है। दिस इज अ वेरी ग्रेट बेनेडिक्शन, हाईएस्ट बेनेडिक्शन। ये धर्म का ज्ञान होना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे देखो, आप सब लोग जो लोग जप करते हैं, तो जब अब आप मान लीजिए आप सुनते हैं, मान लीजिए मतलब रोज सुन रहे हैं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। व्हाट इज दैट? महाप्रभु क्या कहते हैं? कृतार्थ होइला आमिष सुनाइला हरि नाम, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, भगवान का नाम सुनाया। तो ये हमको याद रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही हम लोग बद्ध जीव हैं, तो हम लोग को ऐसे अपने से नहीं मालूम चल जाता है कि इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और अब मान लीजिए आपने सुना भी है, हम सब लोग सुनते हैं, फिर भी भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। अभी एक भक्त यहाँ पे क्लास में आते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका नाम मैं भूल गया। मैं उनको बोलने वाला था, उनका गुणगान करना चाहता था कि भक्त बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा अच्छा, क्या नाम है जो रोज आ रहा है उसका नाम भूल जाते हैं। कभी कभी हम लोग साथ में कोई रह रहा होता है उसका नाम भूल जाते हैं। इतने तो भुलक्कड़ हैं हम लोग कलयुग में। सो वी मस्ट
वी गेट एन इंस्पिरेशन कि हाँ ये कार्य हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जब यहाँ पे आ रहा है तो हम बता ही दे रहे हैं, हमें नारद जी की उक्ति याद आ रही है। दैट बोलना चाह रहा हूँ, कुछ श्लोक कभी याद नहीं आ रहा। सर्वेन्द्रियोपशांता या तुष्यति आशु जनार्दना दया सर्वभूतेषु संतुष्टये न केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दन। सभी जीवों पर दया करना, जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे संतुष्ट रहना, और सभी इंद्रियों को उपशमन शांत करना, कंट्रोल में रखने से बड़ी जल्दी जनार्दन भगवान संतुष्ट होते हैं। जैसे इस श्लोक में जनार्दन शब्द आया है। तो भक्ति करते हुए व्यक्ति इन चीज़ों को, केवल 3 चीज़ें याद रखनी है, आसान है ना, दया करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, और जैसे भगवान रख रहे हैं उस पर संतुष्ट रहना। तो इस तरह की बातें आप भागवत में चौथे स्कंद में भी सुनेंगे। तो ये सब बातें बताई जाएंगे कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि देखिए जब भगवान संतुष्ट हो गए तो हम जीवन में बहुत खुश हो जाएंगे। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मासु प्रसिद्धि। तो ये सब चीज़ें बातें बार बार आएंगी कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए। सारा दर्शनी परावरेशाम भगवन व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखादभीक्ष्णम अतृप्नुमः शुल्ल सुखावहानाम तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। श्रीमद् भागवत 3.5-10। ये वर्णन वह व्यासदेव द्वारा पूर्व ही समझ चुके थे, किंतु अब वह वैराग्य प्राप्ति हेतु आवश्यक ज्ञान को मैत्री जी के मुख से पुनः श्रवण करने के इच्छुक हैं, एवं उन प्रश्नों को पूर्ण करने के पश्चात अब वह अपनी वास्तविक ज्ञेय वस्तु मात्र की जिज्ञासा करते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को बात? इस श्लोक में पहले वो बोल चुके हैं कि सारे जो उच्च और नीच धर्म हैं वो सब हम सुन चुके हैं और व्यास जी के मुख से सुन चुके हैं। तो फिर यहाँ इस तरह की जिज्ञासा वो केवल इसीलिए कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था कुछ देर पहले, कि उनकी रेंज समझ लें, ये धर्म की रेंज कहाँ तक है। अच्छा, ये हमारे काम के नहीं है, बस यही हमारे काम के नहीं है, यह समझने के लिए, फिर से और समझने के लिए वो पूछ रहे हैं। बस मुख्य प्रयोजन उनका भगवान को संतुष्ट करने का ही है, ये बात कही जा रही है। नहीं तो आप ये बताइए कि भगवत गीता में फिर कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब क्यों बोला जा रहा है? तो इसीलिए कि नहीं तो समझ नहीं आएगा कि भक्ति योग श्रेष्ठ कैसे है। भक्ति योग डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन भक्ति योग कैसे अन्यों से श्रेष्ठ है ये समझना होगा। अब अगर किसी को याद हो तो, नहीं हमको नहीं पता, लेकिन एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस श्लोक को आप दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के चतुश्लोकी भागवत, वहां से आप देख लेना। क्या था, 31, 32, 33, 34 श्लोक है ना। तो उन 34वां श्लोक, आखिरी श्लोक में वह बोलते हैं, भगवान समझाते हैं कि व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भाई ये धर्म करूंगा तो मेरी हाईएस्ट गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे मिलेगी कि नहीं, निश्चित मिलेगी कि नहीं, और जिसको नहीं करने से नहीं मिलेगी यह भी सीखना है। मतलब मेरी हाईएस्ट साध्य क्या है यह समझे, और क्या धर्म करने से मिलेगा और क्या नहीं करने से नहीं, क्या वो को नहीं मिलेगा, यह भी विचार करना चाहिए। तो ये इस तरह के, इसी तरह के उसी के अनुगत में ये प्रश्न है कि इससे ये धर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, अच्छा इससे हमें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा तो छोड़ो, पर क्या करना, तो उसको नहीं करेंगे, समय तो बहुत कम है ना, ये बात है। जैसे आप लोग जब छोड़ सकते हैं, क्यों, समझा गया ना, मन में ड्रिल कर दिया गया ना सभी को कि भाई जप के बिना नहीं मिलेगा, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हो, ऐसे शब्द सुने हैं ना कि साधुओं की कृपा, भक्तों की कृपा के बिना और नाम के बिना प्रेम नहीं होगा। तो ये तो कोई भी जो भक्त सुन रहा है उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता कि भगवान के नाम के बिना मेरे को सिद्धि कैसे मिल जाएगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, ये बात है। ऐसा नहीं कि हम दान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें भगवान का प्रेम मिल जाएगा। जैसे इसी तरह के शब्द आपने 11वें अध्याय गीता में भी सुने हैं। व्हाट इज दैट, ना दानी न चेजया, श्लोक क्या था वो, ना तपसा, ना से तपस्या के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना इज्जा के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि मेरी भक्ति के द्वारा है। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुना, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है अर्जुन। ये सब बातें हैं।
तो ना बोल करके वो व्यतिरेक मुख से बोल रहा है कि भाई इससे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, और फिर अन्वय मुख से बोल रहे हैं कि इसके द्वारा प्राप्त कर सकते, तो इस अर्थ में वह प्रश्न कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, मैं समझा पा रहा हूँ कि भाई ये बता दीजिए तो हम इनको रिजेक्ट कर दें, इधर कहीं हमारी दिमाग ना लग जाए कि भाई हरे कृष्णा कर रहे हैं तो कुछ ये भी थोड़ा और भी कर लें। ना, उनकी रेंज अगर समझ लेता है कि ये रेंज भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ देता है, इससे विरक्त हो जाएगा। यहां वाह किंतु के अर्थ में प्रयुक्त है। कौन सा वाह जरा देख लीजिए भाई। किंतु पहले पढ़ लेता हूं। किंतु जनार्दन जो अपने सकाम भक्तों की इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं वे ही सभी धर्मों की योनि अर्थात कारण है, अथवा जनार्दन अर्थात जो अपने शुद्ध भक्तों को प्रेमोत्थान के अनुपात विरह पीड़ा द्वारा कष्ट देते हैं, इन भगवान को प्रसन्न करने की विधि क्या है। जनः अर्दयति। अब देखिए समझने का मतलब, आपने अर्दली शब्द सुना है? अर्दली जो याचना करता है, सुना है अर्दली शब्द? तो जिसके सामने जन सामान्य लोग अर्दन अर्थात प्रार्थना करते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो जो लोग सकाम इच्छाओं से भगवान के पास जाते तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। अथवा जनार्दन मतलब जनों को दुख देने वाले, तो अब भगवान कहेंगे भगवान कहाँ दुख देते हैं, तो भगवान दुख देते हैं उन भक्तों को जिनकी भक्ति बढ़ जाती है और वह भगवान से विरह का अनुभव करते हैं। ऑब्वियसली उस दुख में असीमित सुख मिश्रित, मतलब साथ में मिश्रित नहीं कहना चाहिए, हाँ एक ही समय में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन भगवान से विरह का दुख भी प्रदान करते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ लिया। आज तक हम जनार्दन शब्द का ये अर्थ कभी नहीं सुने, ये पहली बार मैं जीवन में सुन रहा हूँ। यस, जितना प्रेम बढ़ गया उतने अनुपात में भगवान से विरह का दुख का अनुभव होता है। तो भक्तों को भी भगवान दुख देते हैं, लेकिन ये दुख विरह जनित दुख है। ये आज तक मैंने कभी, बहुत सुंदर अर्थ लिया गया। यहाँ पे कुछ पूछ रहे तो माइक की पूछिए, बोलिए, माइक ऑन कीजिए, अन्यथा कोई नहीं सुन, मैं भी सुन नहीं पाऊंगा। हाँ प्रभु जी, ये यहाँ पे कष्ट लिखा है, पर विरह जनित जो पीड़ा होती है वो शुद्ध भक्तों के लिए कुछ मात्रा में सुख भी होती है। कुछ मात्रा नहीं, हर मात्रा में। देखिए इसको बताया गया, करैत के बच्चे का जो विष होता है, करैत सांप होता है, उसका जो सपोला बोले जी सांप बच्चा होता है वो और अधिक विषैला होता है। तो उसका विष किसी को चढ़ जाए तो जितना उससे दर्द होगा वो भी भगवत विरह जनित पीड़ा से कम है। और जो अमृत है, अमृत से जो सुख मिलेगा वह भी इसके आगे फीका है। एक साथ मतलब होता है। जैसे वहां पर बताया गया है कि जो गन्ना होता है, तो गन्ने का जूस नहीं, गन्ने का जूस नहीं, गन्ना जो होता है, जब गन्ने का जूस उबाला जाता है तो जो अग्नि होती है उसको ठेलने का काम भी गन्ने से किया जाता है। तो उसका आगे वाला जो भाग है वो बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि गर्म हुआ है तो अब उसका जो रस है वो सांद्र यानी गाढ़ा हो जाएगा तो और मीठा लगेगा। तो बच्चे उस गन्ने को निकाल करके चूसते हैं, तो गर्म है तो मुख जलाता है, लेकिन मीठा है तो छोड़ा भी नहीं जाता है। तो भगवत विरह जनित जो दुख है वह भक्त को पीड़ा भी देता है, और क्योंकि अब भगवान के अनुभव और अधिक हो जाता है तो इस कारण से भगवान के अनुभव का सुख भी उसको मिलता है। तो ये जनार्दन का अर्थ यहाँ पे रखा गया है इस तरह से। सभी भक्तों को, गोपियों को प्रभात कहते हैं दे आर क्राइंग बट दे आर एक्सपीरियंसिंग हाईएस्ट हैप्पीनेस। ये हम फिलोसफिकली नहीं समझ सकते, अनुभव करने पे होता है। तथा कृपया ऐसे भक्तों के अधिकार का वर्णन करें। तात्पर्य, समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंततो गत्वा परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परो ज्ञानम वासुदेव परा तपः, ऐसे करके श्लोक था ना, सुन चुके प्रथम स्कंद में। भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं, जैसा कि भगवद गीता 7.16 में कहा गया है। 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, आर्थ, ज्ञानी प्रबुद्ध तथा जिज्ञासु भक्ति द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं, और उनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है। ये क्या मतलब हुआ? धन चाहिए इसलिए प्रेम करता हूँ, दुखी हूँ इसलिए कृष्ण की शरण में आया हूँ। ज्ञानी वस्तुतः तो खैर अब निष्काम ही रहता है। प्रभुपाद कहते हैं इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ की प्राय निष्काम है, और जिज्ञासु भी कुछ जिज्ञासा लेकर के आए। किंतु सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित
नहीं है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए और निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान भी नहीं करते। ब्रह्म ज्योति क्या, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं, केवल कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं, उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। आसुर इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। भगवद्गीता 7.15, ये मैंने भी कोट किया। चाहे वह कैसा भी शैक्षिक जीवन क्यों ना बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। आगे शब्द बड़ा मजेदार है, ऐसे लुच्चे ऐसे लुच्चे कभी भी भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। तो भाई किसी की शादी होनी हो तो किसी लुच्चे से नहीं करना। अरे नहीं प्रभु जी, पीएचडी किए हुए हैं वो, मतलब नॉट अबाउट डिवोटीज, आई एम जस्ट सेइंग कि कोई नॉन डिवोटी है तो वह लुच्चा ही है। वो इंग्लिश में पता नहीं प्रभुपाद क्या लिखे, मिसक्रिएंट, लेकिन हमको हिंदी शब्द बड़ा अच्छा लगा। लुच्चा, लुच्चा शब्द वैसे कठोर है ना। कोई व्यक्ति कहे भाई किसी लड़की को पूछे किससे शादी कर रही हो, लुच्चे हैं वो। लुच्चे तो आश्चर्य कर, लुच्चे शादी कर रही हो। आप एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं। आपने देखा एक बात कि बहुत योग्य व्यक्ति है लेकिन उसको लुच्चा कहा जा रहा है, असुर कहा जा रहा है। लेकिन बहुत दुर्गुणों से युक्त हो लेकिन अनन्य भजन कर रहा है कृष्ण का, तो उसको भगवान महात्मा कह रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे बस मंतव्य। साधु कह रहे हैं, साधु ही कह रहे हैं, और इनको लुच्चा ही कह रहे हैं जो भजन नहीं करते। अब आपको कहेंगे ये सब क्यों कहते हो? क्योंकि लोग इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं। ये यहां तक पढ़ा है, वो वहां तक पढ़ा है, भैया वो कुछ नहीं पढ़ा है। क्यों? शिक्षा क्या है बताइए? वास्तविक शिक्षा क्या है बोलिए, बताइए, जल्दी से बताइए। कहां तक पढ़ी हैं आप? तो माले पूछे तो क्या कहेंगे आप? कह दीजिएगा 3.7.34 तक पढ़े हैं। और गीता में कहां तक पढ़ी हैं? 12वें अध्याय के 20वें श्लोक तक पढ़े हैं, बस यहां तक पढ़े। बाकी जो कुछ पढ़े हैं वो पढ़े नहीं है। वैसे ये पहली बार बोल रहा हूं लेकिन है इंटरेस्टिंग। जहां तक गीता पढ़े हो उतना पढ़े हो, जहां तक भागवत पढ़े हैं पढ़े हैं। और ये मेरे शब्द नहीं, प्रपात कहीं से कोट करते हैं, विद्या भागवतावधि। विद्या सुनाई पड़ रहा है, नोट कर लो, मजेदार शब्द है। विद्या भागवतावधि, अवधि मतलब लिमिट, विद्या की लिमिट है भागवत। दिस इज अमेजिंग। विद्या की लिमिट है विद्या भागवतावधि। कहीं होगा प्रपात कहीं से बोल रहे थे, ये शब्द प्रपात बोल रहे हैं। तो कहां तक पढ़े? अभी 3.7.34-36 तक पढ़े हैं। क्योंकि बाकी जो कुछ भी पढ़े वो एक नंबर की फालतू चीजें, मतलब एक नंबर का लोचा बनाने की ट्रिक। क्यों? क्योंकि किसी भी पढ़ाई में, अच्छा फिजिक्स में कितने नंबर आए? जितने भी नंबर आए उसमें एक नंबर भी नहीं बताया होगा इस चीज के लिए कि इस फिजिक्स के यानी कि Gm1m2/r² का लॉ बनाया किसने। ये प्रश्न कभी पढ़े हो आप लोग फिजिक्स? कभी नहीं। F=ma, ये नियम बनाया कौन? न्यूटन के पैदा होने के पहले भी तो एप्पल नीचे ही गिर रहे थे, ये उससे पहले ऊपर उड़ रहे थे। तो ये विचार करने वाली बात है। तो ये तो कभी नहीं बताते, यानी मेटाफिजिक्स नहीं पढ़ाते, ये फिजिक्स पढ़ाते रहते। वेरी 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 बैड। हमको बड़ा अच्छा लगा, हम जब इसको पढ़ रहे थे तो लुच्चे शब्द मेरा फोकस है। लुच्चे लोगों का संगति नहीं करनी है। भक्त में दोष भी क्यों ना हो। अगर आप लोगों ने भक्ति वृक्ष पढ़ा है तो उसका 8वें अध्याय, आज मुझे याद है, 8वें अध्याय में एंड में लिखा हुआ है कौन साधु है। तो कह रहे हैं किसी का बाह्य आचरण गड़बड़ भी हो लेकिन अगर उसका भगवान में विश्वास है तो वह साधु है और वह आपको भक्ति की ही शिक्षा देगा। अद्भुत बात है कि भक्ति ही शिक्षा देगा, चाहे वह खुद कभी कभी उसका पालन ना कर पाए, क्योंकि उसका शिक्षा से अविश्वास नहीं है कि भगवान गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब माया के कारण व्यक्ति प्रभावित हो जाते अलग बात है। हमको याद है कि एक बार एक मंदिर में एचओडी की मीटिंग हुई तो एक सीनियर डिवोटी आए थे और वो सबको बोले सारे एचओडीज को सुबह मंगल आरती आना है। तो क्या वो गलत बोल रहे थे? क्या वो गलत बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे। उनका अलाप नहीं बजा, वो नहीं आ पाए। तो अब क्या? और उनकी भागवतम क्लास भी थी उस दिन। तो बोले देखो ये बड़ा गड़बड़ है, वृंदावन परीक्षा हो जाती है, हम ही सबको बोले और हमारा अलाप नहीं बजा। बट डज नॉट मीन दैट ही इज रिजेंटफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ कमिंग फॉर मंगल आरती। कुछ समझ पा रहे हैं बात? हमको बहुत अच्छा लगा था। ये भक्तों में गुण देखने का प्रयास करना चाहिए कि सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लुच्चेपने से दूर हैं। आखिरी श्लोक अनुव्रत, हाँ बड़ा अच्छा श्लोक बोल रहे हैं। कहते हैं कि देखिए
बहुत अच्छी सिद्धांत आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि देखिए जो मैं पूछा हूँ वह अपना हित जान के पूछा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपना पूर्ण हित जानता हूँ। तो इसलिए जो मैं नहीं पूछा हूँ और अब मेरे हित के लिए है वह भी बताइए। जिन लोगों को भी थोड़ा काउंसलिंग का अनुभव है, अपने काउंसली को बोलेंगे काउंसली, आप जानते हैं कि वो हमेशा अपना हित नहीं पूछता, यह उसको पता ही नहीं है। तो अब जो सीनियर है वह उसको जो नहीं पता है वह भी उसको देखकर प्रेम वश बताता है। मैं देखकर शब्द बोल रहा हूँ, कभी कभी फोन पे बता देते हो अब, लेकिन समटाइम्स यू हैव सीन ना, मैंने को बताया ना, सुबह बोल रहा था एक व्यक्ति हमको कभी ना जूम में आए, ना कभी हमको ऐसे यहाँ पे क्लास में आए, ना कभी बातचीत हुआ, ना जब में दिखे, वो कह रहे हैं प्रभु जी मेरे लिए प्रे करना। तो हमने कहा आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रे कर सकते हो जिसके केवल नाम जानते हो आप, ना रूप ना गुण ना कुछ, कभी डांटे भी नहीं, कोई प्रेम का व्यवहार नहीं, वो काहे के लिए प्रेम प्रार्थना करेंगे भाई? हम क्या वासुदेव दत्त है जो पूरी जगत के लिए प्रार्थना करेंगे? आई मीन कैन थिंक दैट एवरीवन कैन बी डिवोटी, बट इतने बड़े डिवोटी तो नहीं हो गए। यही तो लोग नहीं समझ पा रहे। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि क्यों प्रमाण कृष्ण प्रभु, आप प्रमाणिक रूप से बता देना कि क्या आपके जो गाइड हैं पीएचडी वाले वो आपसे प्रेम करते थे? नहीं मतलब पता नहीं करते थे क्या, नहीं करते थे, या बस अपना वो इज डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार से ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। द स्टूडेंट मस्ट हैव फेथ एंड लव फॉर द टीचर, एंड द टीचर मस्ट हैव फेथ एंड लव फॉर द स्टूडेंट। उसकी हित कामना होनी चाहिए, तभी ये ज्ञान ट्रांसफर होता है। तो उसी पे वो कहते हैं अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणाम च द्विजोत्तमा, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा, अनुपृष्टमपि ब्रूयुः गुरुवो दीनवत्सलाः, अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरुवो दीनवत्सलाः, अनापृष्टमपि ब्रूयुः गुरुवो दीनवत्सलाः, अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरुवो दीनवत्सलाः, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा, अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरुवो दीनवत्सलाः, अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरुवो दीनवत्सलाः। वाओ, मैं कुछ बोलना चाह रहा था और वो जो चीज़ बोलना चाह रहा था उस इस श्लोक में है। दिस इज वेरी गुड, आई विल शो यू। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। एक तो यहाँ पे आप नम्रता देख रहे हैं, वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। हे द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम, ब्राह्मणों में उत्तम मैत्री मुनि, अनुव्रतानाम, अनुगमन करने वाले। अनुगमन का क्या मतलब है? अनु का बहुत सिंपल है, अनु मतलब पीछे, गमन मतलब चलना, तो फॉलो करना, फॉलोअर्स जिसका आजकल बड़ा चलता है, मेरे इतने फॉलोअर हो गए, लेकिन वहाँ कितना वो फॉलो करते हैं वी डोंट नो, और कितना करना चाहिए उसके में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जैसे हम सभी लोग प्रभुपाद जी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, पढ़ते हैं उनके ग्रंथों को, उनका फॉलो करने का प्रयास करते हैं, गुरु महाराज की बातों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, गुरु महाराज प्रभुपाद को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो उनके पीछे, उनके प्रति शिष्याणाम पुत्राणाम च, तथा आज्ञाकारी शिष्यों एवं पुत्रों को। तो आप कहेंगे कि ये भेद है क्या? देखिए कि शब्द में कितना अद्भुत बात है। हर व्यक्ति डायरेक्टली प्रभुपाद जी का शिष्य तो नहीं है, लेकिन हर इस्कॉन का भक्त प्रभुपाद का अनुव्रत है कि नहीं है, अनुगमन करने वाला है कि नहीं है। हम सब लोग प्रभुपाद से व्यक्तिगत तो नहीं मिले हैं, ना ही कोई व्यक्तिगत रूप से दीक्षा हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग भाई। यहां भी विदुर जी कोई सीधे अब कोई दीक्षा ली हो मैत्री मुनि से, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनका अनुगमन करने वाले हैं, मतलब बताए हुए पथ पे चलने वाले, ये अर्थ हुआ। उन पर दीन वत्सला, दीनों के प्रति कृपालु है। वत्स शब्द से क्या सूचित होता है? बछड़ा। तो जैसे एक गाय अपने बछड़े को देखती है और वो देखती है कि मेरा बछड़ा भूखा है, तो उसके स्तन में दूध आ जाता है और वह दूध अपने बच्चे को नहीं दे पाती है, तो उसके स्तन में
पीड़ा होती है। अब समझ में आया? कुछ समझ पा रहे हैं? मैं ये बोलना ही चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया तो अब बहुत अच्छा है कि उसको हम बोल पा रहे हैं। तो जो दीनहीन है वो अपना हित नहीं जानते, और मोस्टली हम लोग अपना हित नहीं जानते बल्कि अपने अहित पे ही करते रहते हैं कार्य। तो जो साधु जन है, भक्त हैं, गुरुजन हैं, वह देख करके प्रवचन करते हैं, बात बोलते हैं, क्योंकि नहीं बोलना पीड़ा है। इज दैट सिंकिंग इन? हृदय में जो साधु भक्त अपने साधना के द्वारा अनुभव करते हैं भगवान का, वह समझते हैं कि यह लोग किस प्रकार से, हम लोग किस प्रकार से भोगों में पड़े हुए रचे पचे हैं। तो वह बोलते हैं, वह बात वह भी बताते हैं जिसके बारे में हम नहीं भी पूछते। ये बात यहाँ पे वो कहते हैं। इसीलिए भक्तों की संगति में आना चाहिए। और जो मैंने आपको बात बताई, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं, बट यू सी देयर इज अ पर्सनल इंटरेक्शन ऑल्सो। आप किसी सद्वैद्य के पास जाएंगे तो आप बीमारी बताओगे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी वह भी होगी जो आपको देख के ही पकड़ लेगा, जो आप जानते भी नहीं है। ये आपकी नाड़ी देख के बता देगा। डज दैट मेक सेंस? आप कभी किसी अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो आपको ठीक करना चाहता है तो जो बीमारी से आप क्या कहते हैं अभिज्ञ भी नहीं है, अनभिज्ञ है, उसको भी बताता है कि यह भी मत करना, यह आगे संभावना है ऐसा होने की। तो आपको ठीक करना चाहता है ना, ये बात है। गुरवः अनापृष्टम अपि, गुरुजन नहीं प्रश्न किए जाने पर भी ब्रूयुः, कर्तव्य विषय उपदेश का वर्णन करते हैं कि यह मतलब तुम ये करो, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, इससे तुम सही हो जाओगे। ये बात बोल रहे हैं। अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणाम च द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, जो अनुगामी हैं, शिष्य हैं और पुत्र हैं, उनके लिए अनापृष्टम अपि ब्रूयुः, नहीं पूछने पर भी बोलते हैं। जैसे आप में सभी लोग इस बात को समझेंगे कि पौटी जाने के बाद क्या करना चाहिए। हम लोग माँ को पूछे थे, प्लीज़ रेज हैंड अगर आपने पूछा था मम्मी को, मम्मी पौटी जाने के बाद क्या करना चाहिए। अब माता लोग बताइएगा कि ऐसा पूछता है बच्चा, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि माता जी लोग कोई ऐसे जाओ, हाथ धुलो। तो अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है पौटी जाने के बाद, हाउ यू कैन क्लीन योर सेल्फ अप। आई होप दिस इज अंडरस्टूड इन राइट परस्पेक्टिव। बुद्धिमान भक्त समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उद्देश्य मानव जीवन का है अपने को पवित्र करना। सो हाउ यू कैन क्लीन योर सेल्फ अप, अपने हृदय को कैसे पवित्र करें, नहीं पूछने पर भी बोला जाता है और बार बार बोला जाता है, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जानते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं, मैं भुलक्कड़ हूं। सारार्थ दर्शनी। इससे एक और बात है कि बोले जाने पर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और यह भी याद आ जाता है कि इस कर्तव्य का पालन करने से मैं लाभ करूंगा। तो आप हमेशा देखेंगे शास्त्र को ऐसे सुनते हैं तो शास्त्र में से आपको एक विशेष इंस्पिरेशन मिल जाती है कि नहीं हमें करना है, चाहे मैं कैसे मिलेगा, हमें करना है। सारार्थ दर्शनी। मुझ में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु की याचना करना नहीं जानता। मुझ में नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा चाहिए, मैं सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु की याचना करना नहीं जानता, अतः आपको अपनी दयावश इसके विषय में भी बोलना चाहिए। अपनार हिताहित किछु नहीं जानी, मैं अपना हित अहित नहीं जानता हूं, आप बताइए। तात्पर्य एक बात में और बात याद आती है कि भगवान से एक भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान मैं अपना हित अहित नहीं जानता, आप जानते हैं, इसलिए आप मेरा संग वैसा कीजिए जैसा मेरा हित हो। और भगवान तो ऐसे भी करने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना का स्टाइल, जो शैली है वो बहुत अच्छी है। तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके ना पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। मतलब जो ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जो विषय वह छूट गए होंगे वह भी बताता है। अगर आपने नोटिस किया हो कि इस जगत में
कोई अच्छा टीचर होता है, कुछ कभी कभी भौतिक विषय के भी अच्छे टीचर होते हैं, तो वो बड़े प्रसन्न होकर के बड़ा खोल खोल के विषय को बताते हैं। ऐसा अनुभव है आपको कभी? हाँ, उनको आग्रह होता है कि बच्चे सीख जाएं, वो अलग बात है कि कोई बच्चे सीखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी होता है वो मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसको बड़ा उत्साह होता है पढ़ाने का, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग समझें, खोल खोल के बताता है। ऑल तो इससे कुछ खास लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी समझ गया कि भगवान की भक्ति करने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, तो कितना बड़ा लाभ उसका हो जाएगा, ये कहा जाता है। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि हम भी अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि ये वैकुंठ जाने का मतलब क्या है। मेरे एक मित्र हैं, नाम बोल दे रहा हूँ, रामकृष्ण प्रभु जानते होंगे आप, मतलब इधर वो वाले बरसाना वाले नहीं, अपने मित्र हमारे। तो उनसे बातचीत होती है ना, बड़ा कभी कभी बड़ी अच्छी बात, बहुत बार अच्छी बात कहते हैं। उनको एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, हालांकि कि कोई अगर ये समझ जाए कि भक्ति कितनी मूल्यवान वस्तु है, अगर, क्योंकि समझ में आता नहीं है, तो अब हाथ पैर जोड़कर जैसे भी करके व्यक्ति इस भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक्चुअली वह श्रील रूप गोस्वामी की बात कोई थोड़ा अलग अपने शब्दों में कह रहे थे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्रियताम, कैसे भी ये प्राप्त हो जाए, किसी तरह से खरीद सकते हो तो खरीद लो उसको, कुतो भी लभ्यते। और बात बड़ी अमेजिंग है, नम्रता। अगर व्यक्ति नम्र हो, जैसे कि आप यहां पे आप देख रहे हैं विदुर जी के केस में, ऐसा कोई बोलेगा या ऐसी कोई भावना व्यक्ति रखेगा, तो क्यों नहीं टीचर उसको अधिक बताएगा, बताइए। ओके ना, ये बात बोल रहा है, ठीक है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। स्वभाव मीन्स वह स्वभाव चेंज नहीं होता। आप लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य तो हम बता रहे हैं कि प्रोफेशनल कथाकार में कोई सुनने वाला हो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। हमने एक बार देखा था, एक जगह मंदिर में कथा हो रही थी, वो बंदा आंखें बंद किया है और सब लोग इधर से जैसे भीड़ जा रही, उधर से भीड़ जा रही, उससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो सामने कौन बैठा है कि नहीं बैठा है। अब हम देखे ही नहीं, आंखें बंद करके उसको अपना पाठ बोल देना है, खत्म। एक दुर्भाग्य कि एक भक्त जिसको हम जानते हैं, वो प्रोफेशनल कथाकार बन गए हैं। तो बोले, हमने कहा कितना लाभ होगा, तो वो अगर काम लग गया तो 1 लाख रुपए देगा यजमान। आप समझ गए ना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ऐसा कोई टीचर नहीं बन सकता प्रामाणिक। विदुर ने मैत्रेय मुनि, कहाँ गए, से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया था जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। इसी तरह की बात परीक्षित महाराज जी पूछ चुके हैं। तो आगे जो बातें आएंगी उसको हम कल सुनेंगे, वो प्रश्न ही हैं उनके, उनको आगे सुनते चलेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। We'll just do Parayana and then stop.